था कि भाई हाँ साहब इस एंट्री के तहत ये केंद्र सरकार की जिम्मेवारी है और हाँ ऐसे कानून को इन्हें इनेक्ट करना चाहिए। हाँ वो कानून अभी भी रिजेक्ट नहीं हुआ है, इट इज हाँ अंडर कंसिडरेशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। हाँ हाँ लेकिन जब ये चीज कंसिडरेशन में थी हाँ तो फिर जो नए 3 कानून बनाए गए हाँ कि आत्मा इस लाइन में, सर्टेनिटी की लाइन में क्यों नहीं बदली गई है। हाँ आज जो है आपको मालूम है प्रवीण मिश्रा जी, जी यदि आपके संज्ञान में कोई अपराध आता है हाँ तो उसे पुलिस को सूचित करना आपकी कानूनी जिम्मेवारी है अंडर सेक्शन 39 सीआरपीसी। जी और यदि आप इस जिम्मेवारी का निर्वहन नहीं करते हैं तो आपको जेल भेजा जा सकता है, हाँ राइट। तो जी जब आपकी ये कानूनी जिम्मेवारी है हाँ और उसके निर्वहन करने पर यदि आपको जेल भेजा जा सकता है हाँ तो भैया जिनका संज्ञान लेने की जिम्मेवारी है हाँ उन्हें भी जेल भेजिए हाँ हाँ कि उन्होंने बिना उचित कारण के आपको थाने से क्यों भगा दिया। हाँ हाँ नहीं नहीं भाई, आपकी वैधानिक जिम्मेवारी है और उनके उनका प्लेजर है। वाह। सर 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 सर, ये जो अभी आपने नियम बनाया, तो क्या हाँ, इस नियम के तहत पीड़ित लोग आपके कार्यकाल के टाइम में ऐसे ऐसे केसेस से आपका सामना हुआ है क्या? मैं तो जा रहा हूं वहां पे तो जो फौरी डिस्पोजल हुए हैं, हम्म। यदि पुलिस वाले ने गड़बड़ी की तो उनकी नौकरियां भी गई। नहीं तो क्या, जैसे आप राज्य के डीजीपी रहे, तो क्या वर्षवार आंकड़े आपके पास है कि इस नियम के तहत कितने देखो लोग ये पीड़ित हुए? आंकड़ों वाली बकवास हमको करना बंद कर देना चाहिए। जहां जी। 90% लोगों को भगा कर दिया जाता है, जानते हो हाँ। जहां पे मैं एसपी रहा हूं जी। वहां पर आंकड़े ये हैं कि जहां के पेपर ये कहते थे कि अपराधी जिला छोड़ के भाग गए हैं, वहां हम्म। रजिस्ट्रेशन 4 टाइम्स था, 400% का राइज था। जी क्या कहोगे इसे, क्या कहोगे। जी जी बताएं। जहां के अखबारों में ये छपा हो कि हम्म गुना जिले को जो न छोड़कर अपराधी भाग गए हैं, और हम्म उस समय क्राइम का रजिस्ट्रेशन 400% था, मतलब हम्म। 4 गुना। वाह। तो ये क्या दर्शाता है, किन आंकड़ों की हम्म बात कर रहे हो जहां हम्म आपको थाने से भगा दिया जाता है। हम्म किन आंकड़ों की बात कर रहे हो जहां हम्म आर्थिक और उसके लिए लाभ के लिए और हम्म सांठगांठ करके राजनीतिक दबाव के लिए या पैसे के दबाव में आपके विरुद्ध झूठे मुकदमे कायम किए जाते हैं, जहां हम्म 4 झांटी गवाही काट के आपको जेल में ठूस दिया जाता है, हम्म जहां पर जो है गलत जो है वकालत के आधार पर, गलत हम्म तथ्यों के आधार पर हम्म आपको जो है ना दोष सिद्ध करके जेल में हम्म ठूस दिया जाता है। हम्म 60 to 70% लोग जो जेल में सड़ रहे हैं उन्हें हम्म। जेल में नहीं होना चाहिए। ये आप और मानते हैं? हाँ, ये मेरा ये आप असूल है। मानते हैं? हाँ? ये जो वर्तमान में जेल में है, भारत की जेलों में है, उन कितना मैं प्रतिशत यही तक? कह रहा हूं कि जी। झूठे मुकदमे, झूठी गवाही, झूठी वकालत, षड्यंत्र हम्म रच के दोष हम्म सिद्ध करके चले गए, और जो डकैत हैं जो खुल्लम खुल्ला करोड़ों की बदमाशी मक्कारी कर रहे हैं वो घूम रहे हैं। बहुत हम्म सारे लोगों ने सफेद कपड़े पहन लिए हैं और हम्म बहुत सारे लोग नेता भी बन गए हैं और जी जी बहुत सारे लोग मंत्री भी बन गए हैं। जी 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 जी। वो ऑन ऑन उत्पीड़न करते हैं हम्म और गोल्ड मेडलिस्ट पाने वाली हम्म बेचारी हमारी बेटियों को न्याय हम्म नहीं मिलता है। हम्म। ये सब जैसे आज के टाइम पे आपका ये जो देखो बेटे, अभियान है। टाइम आइम पे मत जाइए, क्योंकि हाँ वो टाइम जो है इसी हाँ गुलामों के नियम कानून और कंडक्ट रूल में था। हाँ क्या हाँ। हम उससे हटके टाइम की बात नहीं सोच सकते हैं नहीं क्या। सर, क्या सवाल यहाँ पे। हमारा दिमाग इतना बौना है कि जी जी। हम इतनी बात नहीं समझ पा रहे हैं कि आप हाँ गुलामों के घटिया कानून के तहत जी रहे हो हाँ और हाँ जो शासकीय सेवा में लोग बैठे हुए हैं हाँ वो हाँ। भी गुलामों के ही कंडक्ट रूल के तहत नौकरी बजा रहे हैं। जी जी, ये सर, ये जैसे आप ये बात कर रहे हैं तो ये जन जन तक बात जा रही है। यही यही बात आप देश के राष्ट्रपति और देश के प्रधानमंत्री और देश के लोकसभा अध्यक्ष से बात क्यों नहीं करते कि इसमें नियम मैं तो बनाया जाए, रोज करता संशोधन हो हूं जाए? और माननीय नरेंद्र मोदी जी को सीधे वीडियो बना के भेजता हूं। हम्म अब ये सवाल ये उठता है, मैंने तो उनको ये भी कहा था कि हम्म यदि आप क्राइम फ्री भारत ने जो 21 महालक्ष्यों के लिए मॉडल बनाए हैं, हम्म यदि उसको आप जमीन पे उतार देंगे तो हम्म आप जो है ना 500 पार कर जाएंगे। ये जी। हम्म 2024 के चुनाव के पहले एक हम्म वीडियो नहीं, सैकड़ों वीडियो हैं। इसके लिए आपको
क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल पे जाके देखना पड़ेगा, जिसमें 7,000 वीडियो है, बता रहे हैं कि कितनी आसानी से हम इन राजनेताओं को, सिर्फ आप संकल्प ले लें, आपको कुछ नहीं करना है। मतलब ना तो आपको कोई जुलूस निकालना है, पहले तो आपको किसी को चंदा नहीं देना है, दूसरा जो है आपको कोई जुलूस नहीं निकालना है। अच्छा, जुलूस के ऊपर बाद में आते हैं, पहले तो ये सोचें कि आपको अपना क्रियाकलाप नहीं बदलना है, राइट? आपको अपना सोच और चिंतन नहीं बदलना है। केवल यदि आप ये संकल्प ले लें कि हमें अच्छा भारत चाहिए, और हम जो सरल उपाय बता रहे हैं, जिसे हमने सत्यनारायण की कथा कहा है, क्या कहा है? सत्यनारायण, नए युग के सत्यनारायण की कथा। नहीं सर, ये सत्यनारायण की कथा तो ठीक है, आप स्वयं समझदार हैं, स्वयं राज्य के डीजीपी रहे हैं। 2 मिनट सर, 2 मिनट, 2 मिनट हमारी बात वो जो है, सर सुनो, हम ये बोलना चाह रहे हैं, 2 मिनट सर प्लीज, हम बोल रहे इसमें, क्योंकि आपके सवाल पे ही थोड़ा सा अच्छा तर्क है कि जब संवैधानिक पद में बैठे लोग शपथ ग्रहण करते हैं, जैसे जो भी व्यक्ति संवैधानिक पद में बैठे, तो जो संवैधानिक पावरफुल पद में बैठे लोग शपथ खा करके बैठते हैं और ईर्ष्या द्वेष से मुक्त होने की शपथ खाते हैं, और ये सारा नियम कानून जो आप डिस्कशन पे ले रहे हैं, अगर वो शपथ का माने, संकल्प की बात तो जनमानस जो 2 वक्त की रोटी नहीं पाता है, मजदूर है, वो संकल्प ले, वो तो संकल्प ऑलरेडी लिया हुआ है। लेकिन जिनको संकल्प लेना चाहिए, वो तो संकल्प तब लेते हैं जब रिटायर हो जाते हैं। 1 मिनट, 2 मिनट सर, जब संवैधानिक पद में बैठे आज कितने आईएएस हैं मध्य प्रदेश, भारत में, मध्य प्रदेश छोड़िए, भारत में एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट कितनी है, आईपीएस, आईएफएस, यही तो देश चलाते हैं। ये क्या संकल्प नहीं लेते हैं? ये संकल्प लेते हैं, फिर रिटायर होने के बाद इनकी बुद्धि खुलती है। ये जितने भी डीजीपी बैठे हैं उनसे बात करिए ना, सीएस बैठे हैं उनसे बात करिए ना, राष्ट्रपति, ये बताइए मुख्यमंत्री कितने दिन के लिए बैठे? बताइए, इनको संकल्प का अभियान इन पे चलाइए ना। सीएस से और डीजी से क्यों बात की जाए? उसे आपको अच्छा भारत देने की उसकी प्रायोरिटी नहीं है, आपकी अपनी प्रायोरिटी है कि हमें अच्छा भारत चाहिए। यदि आपकी प्रायोरिटी भी नहीं है तो आपसे भी बात नहीं करना है। नहीं सर, ऐसी बात नहीं कर रहे हैं हम, आपसे इसलिए बोले कि आप जिम्मेदार हैं, संवैधानिक पद में रह चुके हैं, तो हमारा भी पद छोड़ दीजिए। ये संवैधानिक पद में बैठे लोग अपने हित के लिए लोगों को चम्मच लगाकर राजनेताओं के चरण सेवक बन के उन संवैधानिक पदों पर पहुंचे हैं। जी जी, राइट जी, वो आपके हित के लिए संवैधानिक पद पे नहीं गए हैं। आपको मालूम है आर्टिकल 356 में ये बात का प्रावधान है कि यदि कोई भी सरकार संवैधानिक तरीके से नहीं चल रही है तो इसे संविधान की मशीनरी का फेल्योर कहा जाएगा, और इसे जो है डिसमिसल का जो है ना पावर आपके संविधान में दिया गया है। आपके हर गवर्नर को हर महीने एक रिपोर्ट भेजना पड़ती है कि हमारी सरकार संवैधानिक तरीके से चल रही है, जो शुद्ध झूठी है। जहां 90% लोगों को थाने से बिना अपराध पंजीयन के भगा दिया जाता है, वो संवैधानिक तरीके से कैसे चल रही है? जहां विभागों में भ्रष्टाचार मचा हुआ है और नियम कानून के तहत जो कार्रवाई उन्हें करना चाहिए वो नहीं कर रहे हैं, तो सरकार संवैधानिक तरीके से क्यों चल रही है? तो गवर्नर महोदय संवैधानिक शपथ के तहत ही बैठे हैं वहां पे कि नहीं बैठे हैं? जी 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 जी, तो वो संवैधानिक शपथ का और अपने पद का कर्तव्य का निर्वहन कर रहे हैं, या जिसने उन्हें गवर्नर बनाया है उसकी जो है ना रोटी का जो है और उसकी उसने की जो कृपा है उसका वो मूल्य चुका रहे हैं? ये बात समझना पड़ेगी। मैथिली शरण गुप्त को जो है ना आप दूसरे आईपीएस ऑफिसर और ब्यूरोक्रेट से तुलना करने की भूल मत करना। नहीं, ये तुलना नहीं की जा रही है, ये नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि मैथिली शरण गुप्त सेवा काल के दौरान भी उतने ही मुखर थे